रहे कि अक्षय शिंदे जो नराधम था, तो अगर वो नराधम था तो मैं संजय जी शिरसाट को, शिरसाट मामा को ये चैलेंज दे रहा हूं कि आप जो है कोर्ट में इस चीज को सिद्ध करके बताइए कि अक्षय शिंदे नराधम था, मैं वकालत छोड़ दूंगा। और अगर आप नहीं सिद्ध कर पाते, खाली आरोप लगा के जब बचते, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको कोर्ट में घसीटेंगे। दूसरी चीज, आपने ये भी कहा है कि लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों की डिमांड थी कि उसको फांसी दो। अरे लोगों की डिमांड फांसी देने की थी, मतलब कानूनन प्रक्रिया देके उसको सजा देने की थी, वही डिमांड मेरी भी है। लोगों ने बोला क्या उसका इनकाउंटर को, उसको गोली मारो? किसने बोला? मुझे बताओ। काय को लोगों का नाम लेके लोगों को बदनाम कर रहे आप? मैं शिरसाट मामा से यही विनती करता हूं, आप मेरे को बताओ कि उसने बलात्कार किया है। आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप जज नहीं हो। हमारी न्याय यंत्रणा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पिलर है, वो काय के लिए है? आपको किसने लोगों ने चुन के दिया है कि आप विधिमंडल में जाके हमारे लोगों के लिए फेवर में आप कानून बनाए? आप लॉ मेकर हो, आप जज की भूमिका क्यों बार बार निभा रहे हो? किसके को बचाने की कोशिश कर रहे हो आप? किसके लिए यह सब चलो है आपका? आपके गृह राज्य मंत्री भी वही कहते कि रिपोर्ट्स आ गए 20 तारीख को, उस रिपोर्ट में फाइंडिंग दी है मैजिस्ट्रेट साहब ने, जो एक वैधानिक पोस्ट पर है, उनको अधिकार है रिपोर्ट्स में फाइंडिंग देने का, एनकाउंटर फेक है या जेन्युइन है। उन्होंने बोला फेक है, रिपोर्ट में फाइंडिंग आ गई। उसके बावजूद आप बोलते हैं कि अक्षय शिंदे ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और पुलिस के ऊपर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और आप रिपोर्ट के खिलाफ जाके स्टेटमेंट दे रहे। मतलब रिपोर्ट आने के पहले भी दे रहे थे, रिपोर्ट आने के बाद भी आप स्टेटमेंट दे रहे कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के रिपोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के फाइंडिंग के खिलाफ। मतलब आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपका सत्ता का नशा इतना सर में चढ़ गया कि आप कोर्ट के फाइंडिंग के खिलाफ भी अभी आप वक्तव्य कर रहे हो पब्लिक डोमेन पे। मंत्री हो आप, गोपनीयता की शपथ खाते हैं आप लोग। थर्ड जो है, आपके गृह राज्य मंत्री योगेश जी कदम ने कहा कि 23 तारीख को एनकाउंटर हुआ, उस दिन बारिश था। मैंने रिपोर्ट निकाला हवामान खाते का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो मोदी जी का है, उसमें बोला है कि 23 को बारिश ही नहीं हुई, जीरो रेनफॉल, 0 mm। और बारिश से बचे जाए इसके लिए ताड़पत्री पुलिस ने छुपाई बिछा के रखी थी उसके ऊपर, वो वैन में जिसमें एनकाउंटर हुआ। उसके बावजूद भी बारिश ऊपर से आती है, ताड़पत्री पे गिरती है, ताड़पत्री से वो वैन पे गिरती है, और वैन पे से डायरेक्ट जो एविडेंस है जिसमें फिंगरप्रिंट और गन पाउडर मिलने चाहिए, उससे वाश हो जाता है। क्या वो बाढ़ आई थी क्या उसमें? और ये योगेश जी कदम देखने गए थे, उनका कहना है कि फॉरेंसिक का रिपोर्ट कह रहा है। अरे फॉरेंसिक का रिपोर्ट वो गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है, और आप गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद आपने गोपनीयता की शपथ खाई है, आपने शपथ का भंग किया है। और आपने यह भी बोला है कि अक्षय शिंदे ने एक घृणास्पद कृत्य किया है। मैं आपको भी चैलेंज देता हूं, अक्षय शिंदे ने घृणास्पद कृत्य किया, यह आप कोर्ट के सामने सिद्ध करके बताइए। 23 तारीख को बारिश गिरी, जिस दिन एनकाउंटर हुआ, आपका कहना है, आप किस रिपोर्ट के आधार पर इसको लोगों के पब्लिक डोमेन में कह रहे, ये सिद्ध करके बताइए। अगर इस चीज को आप पब्लिक डोमेन में नहीं कर पाए तो हम ये समझेंगे कि आप, इसमें भी कोई तो आका है, उस आका को बचाने के लिए आप आपके पद का दुरुपयोग कर रहे, और इस वजह से हम आपके खिलाफ अगर 24 घंटे के अंदर इस नोटिस के ऊपर आप सच लोगों तक नहीं बताएंगे तो हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। आगे भी बोला कि पुलिस के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर अक्षय शिंदे ने फायरिंग किया है और उनके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट आखिरी कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाया जा सकता है। अरे जाइए, लेकिन सरकार क्यों जाएगी भाई? हमारे टैक्स के पैसे से उनको क्यों डिफेंड करेगी? कोर्ट ने फाइंडिंग दिया ना, उसमें आरोपी जाएंगे, वो पुलिस वाले जाएंगे। एक तो आप कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, रिपोर्ट्स के बावजूद भी, कोर्ट में आपने सबमिशन दिया है कि स्टेप्स लेंगे, अभी तक आपने कोई स्टेप्स नहीं लिया, विटनेस को टेम्परिंग कर चालू है, और आप इस तरह से बयानबाजी करके आप आरोपियों का और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश जो कर रहे हैं, यह एक दंडनीय अपराध भी है, और आप गोपनीयता की शपथ का भंग किए हो, इसके लिए आपको आपके गृह मंत्री पद से भी हटाया जा सकता है।
आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे, 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी लीगल कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। चौथा जो है, सब बोल रहे कि अक्षय शिंदे को फांसी देने की डिमांड थी। अरे मैं भी करता हूं ना डिमांड कि उसको, आप अभी भी बोल रहा हूं, आप उसको दोषी ठहराओ, कोर्ट से ऑर्डर ले लो, कन्विक्ट कर दो, मैं वकालत छोड़ दूंगा। लोगों ने फांसी की डिमांड की थी, आप मर्डर करने की डिमांड नहीं की थी। और विरोधी पार्टी के लोगों का इतना ही आप सुनते हो, तो विरोधी पार्टी वाले तो बहुत कुछ डिमांड करते हैं। सभी सुनो ना, ये अक्षय में इतना इंटरेस्ट क्या है आपको? लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दो। चौथा जो है कि उन्होंने कहा कि अक्षय शिंदे को मृत्यु होने के बाद महाराष्ट्र की सारी महिलाओं को समाधान हुआ। किसको हुआ? उसको कोर्ट से, लोगों का जो डिमांड था कि उसको कोर्ट के थ्रू उसको फांसी दी जाए, वो होता तो समाधान मिलता। शॉर्टकट मेथड पे सच छुपा के आका को बचाने के लिए करने का, ये महाराष्ट्र की मेरी माता बहना कभी भी इस चीज से समाधान नहीं मानते, ऐसा मुझे लगता है। और ये सब चीजें जो मैंने की है, दो ही चीजें मेरी आपसे डिमांड है। 23 तारीख को कैसे बारिश गिरी आप बताइए, जब एनकाउंटर हुआ, और उस बारिश के वजह से ही कैसे ये सब गायब हो गया। बराबर एविडेंस के ऊपर ही धड़ धड़ पानी कैसे गिरा वो सब? वो उसमें क्या होल बिल पड़े थे, वो वैन में ताड़पत्री से अंदर से भी आते। क्या है ये? इतना बचाने का किसके लिए कर रहे हैं आप लोग? 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 24 घंटे के बाद हम मिलेंगे हाईकोर्ट में। मांगा गया क्या, मतलब नोटिस दिया गया? नोटिस में देखिए कैसा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नाम की एक चीज होती है। मेरा क्लाइंट तुषार आड़ाव का तो क्लियर कहना था, इन लोगों ने न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है, गोपनीयता की शपथ का भंग किया है, अपने गृह मंत्री पद का दुरुपयोग किया है, और अक्षय शिंदे को हमारा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक कोई सक्षम न्यायालय किसी आरोपी को दोषी सिद्ध नहीं कर देता तब तक उसको निरपराध माना जाए, ये चीज उनको मालूम होने के बावजूद भी ये उधर जजमेंट दे रहे क्यों नराधम था, नराधम था, नराधम था। और रिपोर्ट फाइंडिंग आ गई, उसके बाद भी वो नराधम था, वही चल रहा है। तो ये चीज करके जो कोर्ट को अधिकार है, ये कोर्ट का अधिकार खुद यूज कर रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ये ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे, कंटेम भी कर रहे, पद का दुरुपयोग भी कर रहे, गोपनीयता के शपथ का भी भंग कर रहे, और ये सब चीजें किसी आका को बचाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। हमारे महाराष्ट्र में आका ढूंढने वाले एक बड़े नेता है सुरेश जी धस, इधर उनको आका क्यों नहीं मिल रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहां मुन्नी नहीं मुन्ना भी होगा, यहां का भी मुन्ना ढूंढो, आका ढूंढो, क्या को चुप बैठे, समझ में नहीं आता। वन साइड नहीं चलेगा। उनको 2 डेज का मैंने उनको टाइम दिया है। मैं शुक्रवार को पिटीशन फाइल करने की मानसिकता में हूं। अगर मुझे मेरे कामकाज से फुर्सत मिली, उनका अगर कोई रिप्लाई नहीं आया, या फिर जिस तरह से मैंने नोटिस में बोला गया, आपको जो बताया, उनको तो मुझे अभी उधर मैं खुद गया था उनको नोटिस सर्व करने के लिए, तो मुझे मालूम पड़ा उन लोगों के ऑफिस भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुए। तो उनके ईमेल आईडी जो उन्होंने चुनाव के टाइम पे जो उन्होंने दिया था, उसी के ऊपर मैंने भेज दिया नोटिस। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का जो है वो संजय जी शिरसाट का, उनका तो था, उनको भी उसमें भी मैंने सर्व कर दिया है। वो नीचे लोग उनके वो नोटिस भी रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब किस मानसिकता से हम लोग कभी जाते नहीं मंत्रालय में। तो ये सब चीजें मैंने गई है, उन तक नोटिस पहुंच चुकी है। आपके माध्यम से भी मैंने बता रहा हूं कि उनको नोटिस पहुंच जाए, और उनको जो स्टेप लेना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उनको फेयर चांस, उनको भी उनका क्या कहना है इसके ऊपर वो सबमिशन होना चाहिए। इसके लिए मैं किसी के ऊपर अन्याय नहीं चाहता, भले वो कितने भी सामने वाले अन्याय करे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उनको मिलना चाहिए। उनके पास मशीनरी है, 2 दिन तो बहुत हो गए उनको तो 7-8 घंटे में वो कर सकते। अंडर सेक्रेटरी, ऊपर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी, पीए, कितने सारे सब उनके पास पोस्ट के लोग हैं। वो फटक से रिप्लाई दे सकते हैं उसमें और बता सकते हैं मैंने जो चीज गलत बोली है, सही बोली है। अक्षय शिंदे को तुरंत बताओ कैसा दोषी था, कोर्ट से थ्रू उसको बताइए, उसको दोषी सिद्ध करिए। नोटिस मिलने सीधी कार्रवाई होगी हाईकोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हम जाएंगे, और जो जो चीजें उन्होंने की है वो कानूनन दायरे में कैसे नहीं है, ये कोर्ट को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स की डिमांड करेंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरा ये सब करने का उद्देश्य ये है कि मैं ऑफिसर हूं कोर्ट का, मैं जुडिशियल सिस्टम का एक पार्ट हूं। हमारी
ये नैतिक नहीं, हमारी ये वैधानिक भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए ना लड़े, लेकिन हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें न्यायपालिका को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उस न्यायपालिका के अधिकार के खिलाफ जाकर के न्यायपालिका का अधिकार कोई राजनेता खुद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करने की कोशिश करता है तो उसको लगाम लगाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और लोगों को न्याय कोर्ट से मिलना चाहिए, ये हम चाहते हैं। दूसरी चीज, निष्पक्ष जांच के आड़े कितना भी बड़ा कोई पॉलिटिशियन आए, उसके खिलाफ लोगों का हिम्मत सच्चाई की ओर बढ़नी चाहिए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।